dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक हैं और रोज का काम रोज कर रहे हैं। हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि उसको आप कंसंट्रेट करें, अच्छी तरह सुने और एक सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो आपको ग्रैब हो जाए, अच्छी तरह आपको पता चल जाए कि आपने सीखा क्या है, आप सीख क्या सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी की चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्री। बहुत सी सोर्स डॉक्यूमेंट्री हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा है कैश मेमो के बारे में पहले, हमने पढ़ा है इनवॉइस बिल के बारे में पहले, हमने पढ़ा है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आया था हमारा, जी हाँ, स्लिप इन पे इन स्लिप के बारे में पढ़ा है हमने, कैश रिसिप्ट के बारे में पढ़ा है हमने पढ़ा है डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं चेक के बारे में। जी हाँ, चेक क्या है? चेक एक प्रकार का ऑर्डर है जिसे एक चेक का होल्डर लिखता है बैंक के ऊपर। जी हाँ, अ चेक इज एन ऑर्डर। चेक एक प्रकार का आदेश है, इन राइटिंग, लिखित में आदेश है, राइटिंग डाउन अपॉन बैंक, बैंक को दिया गया आदेश है। कौन लिखता है? जो बैंक का सब्सक्राइबर होता है, जो अकाउंट का होल्डर होता है, वो चेक को लिखता है, बैंक के ऊपर लिखता है कि इसमें स्पेसिफाइड जो अमाउंट है, इसमें जो पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन की गई है वो चेक के बेरर को दे दे। बेरर वो व्यक्ति होता है जो चेक को लेकर बैंक में पहुंचता है। जब चेक सेल्फ का होता है ना, तो अमाउंट बेरर को मिलती है, जो उसका धारक होता है, जो उसे लेके जाता है, उसी को मिल जाती है। या फिर एक पर्टिकुलर अकाउंट में, जिस अकाउंट में डालने के लिए कहा गया है, जिस अकाउंट का नंबर मेंशन किया गया, जिस व्यक्ति का नाम मेंशन किया गया, उसके अकाउंट्स में इस रकम को पे कर डाल दे। तो चेक एक प्रकार का आदेश हुआ बैंक के ऊपर कि इसमें लिखित अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट जो है या तो बेरर को दे दी जाए या फिर उस व्यक्ति के जिसका नाम मेंशन किया गया उसके पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दी जाए। मेरे बच्चों, ये चेक जो है, चेक बुक में जो चेक हम काट के देते हैं उसका पूरा विवरण जो है वो नोट कर लिया जाता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में हमें इसकी नॉलेज हो कि चेक किसको दिया था। क्योंकि आदमी की मेमोरीज जो है वो अक्सर भूल जाया करती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद भूल जाता है कि मैंने क्या काम किया था, कब किया था, किसको कितना चेक दिया था। तो उसकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उस चेकबुक के आगे जो हमारे पास कॉलम बने हुए होते हैं, रो बनी हुई होती है, उनमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि पर्टिकुलर चेक किसको दिया है, कब दिया है, किस अमाउंट का दिया है, किस डेट का दिया है, किस रीजन से दिया है, तो नोट कर लेते हैं। अब चेक का स्पेसिमेन जो है वो मैंने एक नीचे बनाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप देखें। हमारे यहाँ ये जो मैंने फेडरल बैंक के नाम से बनाया है चेक का स्पेसिमेन, वैसे यहाँ पे फेडरल बैंक जो है वो हमारी मेट्रो सिटीज के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि ये अमेरिकन बैंक होते हैं। लेकिन आपने अक्सर छोटे मोटे बैंकों के नाम सुने हुए हैं, छोटे मोटे भी नहीं, सही सही बैंकों के, नेशनलाइज बैंकों के नाम सुने हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह चेक बहुत सारे होते हैं। मैंने जो स्पेसिमेन बनाया है वो फेडरल बैंक अमेरिका का है, उसके बारे में बनाया है, जिसकी ब्रांच है करोल बाग दिल्ली में। इसका IFSC कोड है। IFSC कोड बहुत जरूरी होता है एक अकाउंट के साथ, उस ब्रांच का कोड होता है, पर्टिकुलर ब्रांच कोड होता है ये IFSC। तो FDRL 001382 के हिसाब से उसमें चेक के अंदर IFSC कोड भी दिया होता है। ये कंटेंट है जो मैं बता रहा हूँ, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, उसका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, जिस किसी व्यक्ति का जो है ये अकाउंट है उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, और ये चेक हमेशा वैलिड, पहले 6 मंथ तक वैलिड हुआ करते थे, अब चेक वैलिड होते हैं 3 मंथ्स तक। जिस डेट को लिखेंगे उस डेट से 3 मंथ्स तक ये वैलिड होते हैं। और डेट का कॉलम भी यहाँ आ जाता है कि किस डेट को जो है वो चेक भरा जा रहा है, ताकि 3 मंथ्स की अवधि को जो है वो किया जा सके। तो अर्बन में है ये चेक, मेट्रो सिटी का ये बैंक है। मैंने कहा था कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज के अंदर फेडरल बैंक जो अमेरिकन बैंक है वो खुले हुए होते हैं। ये पे है कि किसको पे करना है। मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूं कि योगेश मदान जी को पे करना है, ठीक है। कितना रुपये करना है? ₹10,000। मान लीजिए 10,000 रुपीज देने हैं, तो 10,000 रुपी लिखने के बाद ओनली वर्ड लगना है, ओनली के बाद क्रॉस एंड देन बस 10,000 रुपीज देने हैं। यहां पर ये मेंशन हो सकता है कि आपको एक कॉलम दिया हो जिसमें आपने 10,000 करके और भर देना है, 10,000 देने हैं। फिर आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है। और फिर ये कुछ बार कोड होता है जो स्पेसिफिक करता है, आजकल नए चेक्स में सभी में आने लग गया है, और जिसमें सारी डिस्क्रिप्शन होती है और जरूरी भी हो गया है आजकल। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक नंबर दिया होता है बाकायदा,
चेक नंबर को भी मेंशन किया जाता है और इसमें उस पर्सन के सिग्नेचर होते हैं जो इस चेक बुक का होल्डर है, जिसके नाम से अकाउंट है। वो ऑथराइज सिग्नेचर ही करता है यहाँ पर, जिसका भी नाम होगा वो सिग्नेचर कर देगा और बैंक को ये चेक जाएगा। फिर ये बैंक को आदेश है कि बीरर को, सेल्फ का है तो बीरर को, ये सेल्फ का नहीं है, ये पेई अकाउंट का है, 2 लाइन डाल के हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, अकाउंट पे भी लिख सकते हैं, इस व्यक्ति के अकाउंट में दिया जाए। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी ये मदान जो वर्ड लिखा है योगेश मदान, तो इस व्यक्ति के खाते में ही अमाउंट जो है वो 10,000 रुपये बैंक एक हमारे खाते से काट कर इस व्यक्ति के खाते में डाल देंगे।